आज हमारे साथ बात करने के लिए मंडल आयुक्त अंजनी कुमार सिंह जी रामपुर आए। सर, सबसे पहला सवाल, रामपुर आने का क्या मकसद था? आज तो ख़ास तौर पर 4 प्याऊ जो सबके सहयोग से बने थे, सतीश भाटिया जी ने सबको मोटिवेट करके बनवाया था, उसका उद्घाटन करने आया था। इसके पहले बहुत सारे प्याऊ बने हुए हैं और कोशिश ये है, लक्ष्य ये है कि कम से कम 100 प्याऊ शहर में बनवाए जाएँ और इसी अभियान के तहत मैं आज उन 4 प्याऊँ का उद्घाटन करने आया था। सर, एक रामपुर प्रशासन आ रही है, यानी चाइल्ड केयर फंड बनाया गया है और उस फंड से उन ज़रूरतमंद की मदद की जा रही है, तो सर इस पर क्या कहेंगे? और आपके द्वारा ही बनाया गया था ये फंड? देखिए, चाइल्ड केयर फंड कोरोना का जब पीक चल रहा था उस समय डिसाइड किया गया था और उस समय जब प्रशासन सबके यहाँ हर एक घर पे दस्तक दे रहा था, उस समय बच्चों की विभिन्न समस्याएं हमारे पास आईं। तत्काल उस समय बच्चों की उस तरीके से इनफॉर्मली मदद करने के लिए जो तत्काल ज़रूरत होती है, उस समय हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं था। हालांकि जो कोरोना रिलीफ फंड है उसमें लोगों ने बहुत अच्छा योगदान किया था और हमने काफ़ी अच्छे उसमें फ़ंड में पैसे आए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हम मदद कर पा रहे थे। उसी समय एक बात दिमाग में आई कि बच्चों के लिए अलग से कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम त्वरित मदद कर पाएँ, क्योंकि जब हम सिस्टम में जैसे किसी अगर बच्चे के लिए भेजते हैं तो उसमें समय लगता है। तो इसीलिए चाइल्ड केयर फंड की स्थापना की गई थी। उसमें बच्चों के हर एक प्रॉब्लम को शामिल किया गया है, सिर्फ स्वास्थ्य की ही नहीं, बच्चों की शिक्षा से लेके उनकी अगर कोई कहीं कामगार लगा है कम उम्र में या उसके घर पे कोई सपोर्ट नहीं है, इस तरीके की उसमें उसको फ्लेक्सिबल रखा गया है। और जिस समय मैंने शुरू किया था उस समय लोगों ने काफ़ी उत्साहजनक तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट किया था और अभी भी लोग उसमें लगातार आ रहे हैं और प्रशासन भी इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। बल्कि मेरे यहाँ से जाने के बाद मुझे लगता है कम से कम 20 बच्चों की प्रशासन ने चिकित्सा सहायता करवाई है, उनको हर तरीके की मदद दी है और मेरी कोशिश ये है कि हम इसको मंडल स्तर पर स्थापित कर सकें और बहुत जल्दी लोगों के सहयोग से मैं मंडल स्तर पर भी स्थापित करूंगा, जिससे बच्चों की हम बेहतर देखभाल कर सकें। वो भविष्य हैं और हर एक बच्चे को सही समय से, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली कि जिन बच्चों का प्रशासन ने उपचार कराया, अगर आप उनकी डिटेल पूछेंगे तो वो जीवन हार चुके थे और बहुत थोड़े ही पैसे में उनका इलाज हो गया, क्योंकि वो बाहर बड़े हॉस्पिटल्स में जा नहीं सकते थे। तो ये एक बहुत अच्छी हमारे लिए मोटिवेशन है और जब हम बच्चों को स्वस्थ देखते हैं, अपने घर में खुश देखते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए और ये इसको प्रशासन निरंतर आगे बढ़ा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। सर, मुख्यमंत्री जी द्वारा भी कहा गया है कि जिन कोविड के कारण जिनके माँ बाप चले गए हैं दुनिया से, उन बच्चों को चिन्हित किया जाए। तो सर अब तक क्या चल रहा होगा, उसमें कितने बच्चे चिन्हित किए जा चुके हैं? देखिए, एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसी समय से जब माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया था, एक जगह पे कोशिश हुई पहले तो अपनी मशीनरी के द्वारा सर्च करने की, उसके बाद लोगों से जो फीडबैक मिलता था कि कुछ बच्चे छूट गए, उनके यहाँ भी वेरिफिकेशन के बाद उनको सेलेक्ट किया गया और मंडल में मुझे लगता है कि हमने सारे ही बच्चों को लगभग कवर किया। ये अगर पूरे हर एक जनपद का आप एवरेज अगर निकालेंगे तो भी आपको पता चलेगा। और फिर भी हम अभी ओपन हैं, मतलब लोगों से मांग रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सूचना छूटी हो किसी के बारे में तो बताएं, उनको हम शामिल करेंगे। सर, अगर इससे हट के बात करूं तो जो लालपुर पुल है सर वो मुख्यालय से जोड़ता है और काफ़ी लोग उससे दिक्कत में है सर, और काफ़ी लंबे समय से वो बन भी नहीं पाया, तो अभी उसमें क्या चल रहा है? देखिए, लालपुर पुल का इसके पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आके यहाँ पर कार्य की शुरुआत कराई थी। उस समय एक दिक्कत क्या आई थी कि उन लोगों ने सेतु निगम ने उस समय रिवाइज्ड प्लान भेज दिया था। रिवाइज्ड प्लान का मतलब होता है कि उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसलिए उनके कार्य शुरुआत कराने के बाद भी त्वरित गति से उस पर कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक वो अप्रूव नहीं होता सरकार के द्वारा और एक प्रोसीजर से नहीं गुजरता तब तक उस पर कार्य करना संभव नहीं था। अभी वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अभी वर्तमान जिलाधिकारी ने भी उसमें काफ़ी प्रयास किया है और अब उसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल हो चुका है। बारिश का सीज़न चल रहा है, इसलिए अभी शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन जो बारिश का सीज़न बीतेगा लालपुर पुल में काम शुरू हो जाएगा। सर, आज आपने बैठक भी की अधिकारियों के साथ, तो किस चीज़ की बैठक थी? ये एक सामान्य बैठक थी। चूँकि मैं यहाँ पे जनपद में आया था तो अधिकारियों से विभिन्न चीज़ों के बारे में, और ख़ास तौर से चूँकि इलेक्टोरल रोल का प्रोसेस चल रहा है और मैं उसमें ऑब्जर्वर भी हूँ, तो इस नाते उसकी एक ब्रीफिंग हमने ली कि उसमें क्या प्रगति है। और इसके अलावा जो सामान्य प्रशासन की चीज़ें हैं, विकास की चीज़ें हैं, प्रमोट करने की चीज़ें हैं रामपुर को, उन सारी चीज़ों पे डीएम साहब ने मुझको पूरी विस्तार से बताई उनके क्या क्या प्लानिंग्स हैं और मुझे पूरा संतोष है कि सही दिशा में है और बहुत जल्दी आप लोगों को उसका परिणाम भी दिखेगा। ठीक है, थैंक यू। मंडल आयुक्त अंजनी कुमार सिंह मौजूद थे, रामपुर आए थे, क्या मकसद था सीधा उन्होंने बताया। रामपुर से जिशान।